नमो नमः। अद्यतनकक्षायां सर्वेषां स्वागतम्। आज का विषय है किं कृत्वा किं कर्तुं। सबसे पहले उसमें त्वाच प्रत्यय। We will study the त्वाच प्रत्यय. The verb from with this suffix is used to expression action which precedes another action. In this the verb roots gets the त्वाच means suffix. For example, बालकः पुस्तकं पठति पाठशालां गच्छति च। यहाँ पर दो क्रिया एक साथ हो रही है। लड़का बुक पढ़ रहा है, पाठशाला जा रहा है। अब मुझे कहना है लड़का बुक पढ़कर पाठशाला जा रहा है, तो मैं यूज़ करूँगी बालकः पुस्तकं पठित्वा पाठशालां गच्छति। मीन्स लड़का बुक पढ़ के पाठशाला जाता है। इसलिए यहाँ पे जो धातु है, जो क्रियापद है, उसका यूज़ करेंगे। धातु के साथ त्वा प्रत्यय लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पठति धातु था, इसलिए पठ प्लस त्वा प्रत्यय पठित्वा, इसलिए बना पठित्वा मीन्स पढ़ करके पाठशालां गच्छति। अब नेक्स्ट देखते हैं। माता पाकं करोति भोजनं परिवेशयति च। माता पाकं मतलब खाना बनाती है और भोजन परोसती है, इसलिए हमने च का प्रयोग किया। पर यहाँ मुझे बोलना है माता भोजन बना करके भोजन परिवेशयति, भोजन परोसती है, इसलिए मैं करोति के साथ त्वा प्रत्यय लगाऊंगी। तो कैसे बनेगा? कृ धातु प्लस त्वा इज इक्वल टू कृत्वा। मतलब माता पाकं कृत्वा भोजनं परिवेशयति। माता खाना बना करके भोजन परोसती है। यहाँ एक वचन है, इसलिए करोति और परिवेशयति का उपयोग किया। अब अगर द्विवचन है तो हम कैसे प्रयोग करेंगे? एतौ पत्रं लिखतः पत्रपेटिकायां पत्रं निक्षिपतः च। यहाँ पर दो लड़के हैं, पत्र लिख रहे हैं दोनों, और पत्र पेटिका पोस्ट बॉक्स जो है उसमें पत्र दोनों भेज रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेम ही चलेगा। एतौ पत्रं लिखित्वा पत्रपेटिकायां निक्षिप्तः, मतलब ये दोनों पत्र लिख करके पत्र पेटिका में पत्र भेजते हैं। एक वचन हो या बहुवचन हो या द्विवचन हो, त्वा में कोई डिफरेंस नहीं होता। एक वचन के लिए लिखती है तो भी लिखित्वा बनता है, द्विवचन के लिए लिखतः है तो भी लिखित्वा ही बनता है, और बहुवचन के लिए लिखन्ति अगर है तो भी लिखित्वा ही बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ। अब बहुवचन देखते हैं। नर्तक्यः शिक्षिकां अनमन् अनृत्यन् च। यहाँ पास्ट टेंस है। नर्तक्यः जो डांसर्स है वो शिक्षिकां टीचर्स को प्रणाम करती है और डांस करती है। यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया और साथ में लंग लकार यानी पास्ट टेंस भी है, पर फिर भी हमारा फॉर्मूला जब त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो सेम ही रहेगा। इसलिए फॉर्मूला क्या है? रूट वर्ड प्लस त्वा प्रत्यय। तो यहाँ पे अनमन का रूट वर्ड बना नम, नम धातु प्लस त्वा नत्वा, इसलिए बनेगा नर्तक्यः शिक्षिकां नत्वा अनृत्यन्। ये होते हैं पूर्वकालवाचक। जहाँ पे भी हम त्वा प्रत्यय लगाते हैं वहाँ पे पूर्वकालवाचक अव्यय कहते हैं हम। इसी तरह अन्य धातुओं का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पठ, पठ धातु प्लस त्वा प्रत्यय पठित्वा। खाद धातु त्वा प्रत्यय खादित्वा। नम धातु त्वा प्रत्यय नत्वा। इसी तरह अन्य और भी हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे गम धातु त्वा प्रत्यय गत्वा। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड लेबंत, मीनिंग
सेम है लेबंत का, लेकिन वहाँ पे हम त्वांत में सफिक्स यूज़ करते थे, यहाँ पे हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, जैसे उपसर्ग यूज़ करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द ल्यप प्रत्यय। दिस वर्ब फॉर्म is used for the same purpose as twach pratyay. In other words, this represents the verb form to expression action which precedes another action. However, it used only if the verb is prefixed with any preposition or upsarg. For example, pra, a, up, para, sam, ni, abhi, nihi, adhi, nira, ut, pari, an, anu, in, etc. In this, the verb root gets the lyap, means suffix. For example, अद्वैतः वृक्षम आरोहति उपविशति च। अद्वैत वृक्ष के ऊपर चढ़ता है और ऊपर बैठता है। अद्वैतः वृक्षम आरोह्य उपविशति। वृद्धा देवं प्रार्थयति निद्रां करोति च। वृद्धा देवं प्रार्थय निद्रां करोति। यहाँ पर प्र उपसर्ग लगा, इसलिए हमने प्रार्थय किया। पुरुषौ हस्तौ प्रक्षालयतः भोजनं कुरुतः च। यहाँ पे दो पुरुष है, इसलिए हमने पुरुषौ हस्तौ प्रक्षालयतः किया और भोजनम कुरुतः च। यहाँ पर भी सेम है, हाथ धो करके भोजन खाते हैं, पर यहाँ ल्यबंत है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, प्र यूज़ किया, इसलिए ल्यबंत आया। तो बनेगा पुरुषौ हस्तौ प्रक्षाल्य भोजनम कुरुतः। जहाँ कहीं पे भी उपसर्ग का यूज़ होता है वहाँ पे ल्यबंत का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गम धातु में उपसर्ग नहीं है, इसलिए हमने किया गम धातु प्लस त्वा प्रत्यय गत्वा। पर आ प्लस गम आगच्छति बनता है, वहाँ पे गम धातु के साथ आ लगा है, आ जो है उपसर्ग है, इसलिए हमने शब्द का प्रयोग किया आ प्लस गम प्लस ल्यबंत, तो आगत्य। ठीक इसी तरह कहीं पर भी अगर उपसर्ग आता है तो हम उनको ल्यबंत में परिवर्तन कर देंगे, मीनिंग हमारा जो है सेम ही रहता है। अब यहाँ देखिए, शुभदा आपणम गच्छति, धनम ददाति, पुस्तकम आनयति, पठति च। इतनी सारी क्रिया वो एक साथ करती है। शुभदा मार्केट जाती, आपणम मीन्स मार्केट जाती है, धनम ददाती धन देती है, पैसे देती है, पुस्तकम आनयति बुक लेकर आती है और पढ़ती है। और का यूज़ हमने च के लिए किया, पठती च और पढ़ती है। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए, शुभदा आपणम गच्छति का गत्वा, धनम ददाती ददाती का दत्वा, पुस्तकम आनयति, आनयति में आ उपसर्ग लगा, इसलिए हमने शब्द बनाया आनीय पठति। च को हटा देंगे तो शब्द वाक्य बना हमारा, शुभदा आपणम गत्वा धनम दत्वा पुस्तकम आनीय पठति। अब नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें मीनिंग सेम है, लेकिन एक साइड जो है वो त्वाक प्रत्यय लगाया है और एक साइड जो है वो ल्यबंत प्रत्यय लगाया है। तो कैसे बनता है ज़रा देखते हैं। साधवः फलानि दत्वा निर्गच्छन्ति, उसका ल्यबंत बनता है साधवः फलानि प्रदाय निर्गच्छन्ति। सेकंड देखिए, वृद्धा देवं नत्वा कार्यम आरभते, तो उसका ल्यबंत बनता है वृद्धा देवं प्रणम्य कार्यम आरभते। आरक्षकाः चौरं ताडयित्वा कारागृहं नयन्ति, ल्यबंत बना आरक्षकाः चौरं संताड्य कारागृहं नयन्ति। धनं हृत्वा चौरः पलायितः, तो इसका ल्यबंत बनता है धनम अपहृत्य चौरः पलायितः। इसी तरह आप
अन्य क्रियापद के रूट वर्ड को लेकर त्वांत और ल्यबंत बना सकते हैं। जैसे गम धातु है तो घत्वा, पर आगम धातु है तो आगत्य। त्वांत और ल्यबंत में मीनिंग सेम होते हैं, चेंज नहीं बनते। जब काम करके हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे त्वांत प्रत्यय और ल्यबंत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। त्वांत मीन्स सफिक्स और ल्यबंत के लिए हम प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं तुमुन प्रत्यय। अब यहाँ पर तुमुन प्रत्यय में पहले हमने त्वांत और ल्यबंत कार्य को करने के लिए पूर्वकालवाचक के लिए हमने यूज़ किया। यहाँ पर हेतु के लिए, अगर कार्य मुझे कुछ करना है, उसका कोई हेतु है, इसलिए मैं कार्य करती हूँ, तब हम तुमुन का यूज़ करते हैं। जैसे वी विल स्टडी द तुमुन प्रत्यय, द वर्ब फ्रॉम विच इज his suffix is used to express the sense of wish or the intention to do something. In this, the verb roots gets tumun, means suffix. For example, युवकः चित्रपटगृहं गच्छति, चित्रपटं पश्यति च। लड़का युवक चित्रपटम, गृहम मीन्स सिनेमाघर या थिएटर, गच्छति जाता है। क्यों जाता है? पिक्चर देखने के लिए जाता है। इसलिए क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, युवकः किमर्थं चित्रपटगृहं गच्छति, तो बनेगा वहाँ पे युवकः चित्रपटं द्रष्टुं चित्रपटगृहं गच्छति। वहाँ पे पश्यति का हम हेतु अर्थ में लेंगे, इसलिए पश्यति का रूट वर्ड क्या है, दृश्य धातु, प्लस उसके साथ तुमुन लगाएंगे, इसलिए बनता है द्रष्टुम। तो युवकः चित्रपटं द्रष्टुं चित्रपटगृहं गच्छति। यहाँ पे किसी कार्य करने का हेतु है, इसलिए हम हेतुअर्थम कहेंगे। हेतु के लिए, हम किसी कार्य के लिए कर रहे हैं कार्य, इसलिए हम हेतुअर्थक कहेंगे। जैसे लड़का चित्रपट गृह क्यों जा रहा था, पिक्चर देखने, इसलिए जा रहा था ना, इसलिए हमने यूज़ किया युवकः चित्रपटं द्रष्टुं चित्रपटगृहं गच्छति। अब नेक्स्ट देखिए, बालकः गृहम् आगच्छन् जलं च अपिबन्। बालकः किमर्थं गृहम् आगच्छन्, बालकः जलं पातुं गृहम् आगच्छन्। वहाँ पे पिबति के लिए रूट वर्ड क्या है, पा धातु है, इसलिए पा धातु के साथ हम जब तुमुन का प्रत्यय करते हैं तो शब्द बनता है पातुम। इसलिए बालकः जलं पातुं गृहम् आगच्छन्। अब नीचे देखिए, छात्रौ पुस्तकालयम् अगच्छताम्। किमर्थम, क्यों जाते हैं पुस्तकालयम, लाइब्रेरी, पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी, क्यों, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। अतः छात्रौ पठितुं पुस्तकालयम् अगच्छताम्। अब लास्ट वाला देखिए, मेघा फेनकं स्वीकरोति। फेनकं मीन्स साबुन। मेघा किमर्थं फेनकं स्वीकरोति, क्यों ले रही है, प्रक्षालयितुं। यहाँ पे प्र उपसर्ग लगा, फिर भी हमारा चेंज नहीं होगा, क्या बनेगा, वस्त्राणि प्रक्षालयितुं फेनकं स्वीकरोति। इसीलिए यहाँ पे द्रष्टुम, पातुम, पठितुम, प्रक्षालयितुम, ये सारे शब्द जो है हेतुअर्थक तुमुन अव्ययनी कहते हैं। अब यहाँ पे पठतः अवगच्छतः च। शुनकाः खादितुम् इच्छन्ति, भारवाहकः भारं वोढुं शक्नोति, जनाः भोजनं कर्तुम् आरभन्त, अहं वक्तुम् इच्छम्, ताः नार्यः रुचिरं पक्तुं शक्नुवन्ति। ये सारे वाक्य हमने पढ़े। अब इनके मीनिंग जो है वो आपके संस्कृत के नोटबुक में आपको लिखने हैं। नेक्स्ट, अभी जो हमने हेतुअर्थक पढ़ा उसी का एक छोटा संभाषण है, वो हमें देखना है। यहाँ पे स्टोरी है सिंहः और मुषकः की। ब्रैकेट में दिया हुआ शब्द जो धातु वर्ड है, रूट वर्ड है, उसको आपको यूज़ करके तुमुन प्रत्यय लगाना है। ये आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 2, चतुर्थ पदम लिखत। वहाँ पे त्रयी का त्रातुम बना।
तो गई का क्या बनेगा, गातुम। पूजका पूजयितुम, तो कथका कथयितुम। इसी तरह अन्य शब्दों को भी आपको लिखना है। अब थर्ड वाला देखिए क्वेश्चन नंबर, धातोः हेतुअर्थकम अव्ययम प्रयुज्य वाक्यम पुनर्लिखत। यहाँ पे धातु का ब्रैकेट में दिया है, इसके साथ हमें हेतुअर्थक मतलब तुमुन प्रत्यय लगा करके यूज़ करना है। तो इसके वाक्य हमें फिर से बनाने हैं, तो ये भी आपको एक होमवर्क है। इसी तरह हमने त्वांत, ल्यबंत और तुमुन पढ़ा। आगे के चैप्टर में हम त्वांत, ल्यबंत और तुमुन का प्रयोग करेंगे। त्वांत और ल्यबंत होता है पूर्वकालवाचक, यानी किसी कार्य को करने के बाद अगर कोई कार्य किया जाए तो पूर्वकालवाचक। तुमुन का मतलब होता है हेतुअर्थक, यानी किसी कार्य की करने के लिए जब हम करते हैं तो हेतु का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी तरह त्वांत, ल्यबंत और तुमुन के अन्य धातु लेकर के आप वाक्य बनाएंगे। धन्यवाद।